सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड की आगे की कथा सुन रहे हैं। दोहा है, वामदेव आदिक ऋषय पूजे मुदित महिष, दिए दिव्य आसन सभी सब सन लही आशीष। अर्थात राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की पूजा खुश मन से की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी किन्हीं कौशलपति पूजा, जाने ईस सम भाव न दूजा। किन्हीं जोरी कर विनय बढ़ाई, कहीं निज भाग्य विभव बहुताई। अर्थात फिर उन्होंने कौशलधीश राजा दशरथ की पूजा की। उन्हें महादेव जी के समान जानकर कोई दूसरा भाव उनमें न था। फिर उसके बाद अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती की और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समधी सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहू कहा मुख एक उछाऊ। अर्थात राजा जनक ने सब बरातियों का समधी दशरथ के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और फिर सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का वर्णन क्या कहूँ। ये तुलसीदास जी ने कहा। ये सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी। विधि हरि हरु ऋषिपति दिन राहु, जे जानी रघुबीर प्रभाव। अर्थात राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते हैं। कपट विप्र बर बेस बनाए, कौतुक देखी अति सचु पाए। पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुहासन बिनु पहचाने। अर्थात वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते वे सब लीला देख रहे हैं। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने उन्हें सुंदर आसन दिए। फिर छंद है, पहचान को कही जान सभी, अपान सुधि भोरी भई। आनंदु कंदु बिलोकी, दुल्हु उभय दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूरे, मानसिक आसन दिए। अवलोकी सीलु सुभाऊ, प्रभु को विबुध मन प्रमोदित भय। अर्थात कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भली हुई है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमय स्थिति हो रही है और सारी जगह श्री राम जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिया। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए हैं। फिर दोहा है, रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोदु न थोर। अर्थात श्री राम जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है। समो बिलो की वशिष्ठ बोलाए, सादर सतानंदु सुनी आए। बेगी कुंवरी अब आनन हु जाई, चले मुदित मुनि आय सुपाई। अर्थात समय देखकर वशिष्ठ जी सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वह खुश होकर चले। रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमोदित सखीहन समेत सयानी। विप्र बधु कुल वृद्ध बोलाई, करी कुल रीति सुमंगल गाई। अर्थात बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी खुश हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी बेस जय सुर बरबामा, सकल सुभाय सुंदरी श्यामा। तिन्हि देखी सुख पावी, नारी बिनु पहचानी प्राणु ते प्यारी। अर्थात श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा है। उनको देखकर रानियों की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना रनिवास की स्त्रियां सुख पाती है मतलब, और बिना पहचान के वह सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। बार बार सन्मान ही दानी, उमा रमा सारद समझानी। सिय संवारी समाज बनाई, मुदत मंडपी चली लवाई। अर्थात उन्होंने पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती है
और सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर खुश होकर उन्हें मंडप में ले जा रहे हैं। फिर छंद है, चली ले आई सीधी सखी, सादर सजी सुमंगल भामिनी, नव सप्त साजे सुंदरी सब, मंद कुंजर गामिनी। कल गान सुनी मुनि ध्यान त्यागी, काम कोकिल लाजी, मंजीर नुपुर कलित कंगन, ताल गति बर बाजी। अर्थात सुंदर मंगल का साज सजाकर स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लेके जा रही हैं। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चल रही हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयले भी लजा जाती हैं। बाजे, पैंजनी और सुंदर कंकन ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। दोहा है, सोहती बनीता ब्रंद महु, सहज सुहावनी सिए, छवि ललना गन मध्य, जनु सुषमा तिय कमनीय। अर्थात सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं जैसे छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच में साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिए सुंदरता बरनी न जाई, लघुमती बहुत मनोहरता ताई, आवत दिखी बरातीन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। अर्थात सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता क्योंकि बुद्धि तो छोटी है पर मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को सारे बारातियों ने देखा। सभी ही मन किए प्रणामा, देखी राम भय पुरनामा, हर से दशरथ सुतः समेता, कहीं न जाए और आनंदु जेता। अतः सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री राम जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणामो करी बरी सही फूला, मुनि असिस धुनि मंगल मूला, गान निशान कोला हलु भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। अर्थात देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं, मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है, गानों और नगाड़ों के शब्दों से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। एहि विधि सिए मंडपी आई, प्रमोदित साती पटहि मुनुराई, तेहि अवसर कर विधि व्यवहारु, दुहु कुल गुर सब किन्ह अचारो। अर्थात इस प्रकार सीता जी मंडप में आई हैं। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ कर रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने किए। छंद है, आचारु करी गुरु गोरी गणपति मुदित विप्र पूजा वही, सुर प्रगति पूजा लही दही, आशीष अति सुकु पावी। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन मोहु जहे, भरे कनक कोपर कलशो सब लिहे परिचायक रहे। अर्थात कुलाचार करके गुरुजी खुश होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं। अर्थात ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश जी की पूजा करवा रहे हैं और देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण कर रहे हैं और आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख भी पा रहे हैं। और जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार आ जाते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत सबु सादर कियो, एही भांति देव पूजाई सती ही सीती ही सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकनी परस्पर, प्रेम कहो न लखी परे, मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रकट कवि कैसे करे। अर्थात स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता रहे हैं और वह सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा कराकर मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। सीता जी और राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना और उनका परस्पर प्रेम किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से परे है उसे कवि प्रकट नहीं कर सकते हैं। दोहा है, होम समय तनु धरी, अननु अति सुख आहुति लेही, विप्र बेश धरी वेद सब कही, विवाह विधि देही। अर्थात हवन के समय
अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बता देते हैं। जनक पाट महिषी जग जानी, सिय मातु किमि जाई बखानी, सूजसु सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेटी विधि रची बनाई। अर्थात जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो कैसे कर सकते हैं। सो यह सुकृत सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें सवार कर तैयार किया है। समाओ जानी मुनि बरन बोलाई, सुनत सुहासिनी सादर लाई, जनक बाम दिसी सुनैना, हिमगिरी संग बनी जनु मैना। अर्थात समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। ये सुनते ही सुहागिनी स्त्रियों ने आदर पूर्वक ले आई और फिर सुनैनी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सो रही हैं, मतलब ऐसी शोभा पा रही हैं जैसे हिमाचल के साथ मैना जी शोभित हो। कनक कलश मणि को पर रूरे, रुचि सुगंध मंगल जल पूरे, निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे आनी। अर्थात पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री राम जी के आगे रखी। अब आगे की कथा अगली वीडियो में सुनेंगे। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।